गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है एक्सरसाइज यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कर रहा है इसको देखा जाए। बोला है कि श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -5 डिग्री सेल्सियस था ऑन मंडे। मंडे के दिन कितना था जी? मंडे के दिन अगर पूछा जाए सोल्यूशन में तो कहिएगा कि मंडे के दिन जो है टेम्परेचर है श्रीनगर का कितना, तो -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कब है जी? मंडे के दिन है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन वो टेम्परेचर 2 डिग्री और कम हो गया। तो ट्यूसडे के दिन जो है टेम्परेचर कितना रहा होगा? अगर आपसे पूछते हैं हम कि ट्यूसडे के दिन टेम्परेचर कितना रहा होगा, 2 डिग्री और कम हो गया है, ड्रॉप बोला है, ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। यानी पहले मंडे के दिन -5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 2 और कम हो गया, तो 2 कम होने की वजह से माइनस लगा दिए और 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा ट्यूसडे के दिन भाई? तो -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्यूसडे दिन हो जाएगा। उसको बोला ऑन वेडनेसडे इट वाज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे के दिन कितना रोज हो गया जी? बढ़ गया कितना? राइस का, ये वर्ब टू है, रोज है ना, गुलाब नहीं है यहाँ ना, रोज है, राइस का वर्ब टू। तो ये कितना बढ़ गया? तो 4 डिग्री सेल्सियस से वेडनेसडे के दिन बढ़ गया। ट्यूसडे के दिन तो -7 डिग्री सेल्सियस था, तो वेडनेसडे के दिन कितना रह गया होगा भाई? तो कहिएगा वेडनेसडे के दिन जो है -7 डिग्री सेल्सियस में आप 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया है। तो कितना हो जाएगा ये जोड़ने के बाद से? 7 और 4, 7 जो है माइनस में है और 4 क्या है जी? प्लस में है। ठीक है, तो 7 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा -3 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ना ये क्या है? जो माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस जो है घट जाएगा यहाँ पर। वैसे भी हम बात किए थे कि किसी भी इंटीजर्स में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हमको कितना किधर बढ़ना पड़ेगा? राइट साइड में बढ़ना पड़ेगा। तो -7 है यहाँ पर, -7 यहाँ पर है, 0 -1 -2 -3 -4 है ना, -5 -6 -7, तो -7 यहाँ पर है, और इसमें कितना आगे बढ़ना है? 4, तो 1 2 3 4, कितना आंसर आ रहा है? -3। ठीक है, और वैसे भी कैलकुलेशन से सबसे आसान है ये, तो काम हम लोग क्लास 6 में भी कुछ सीखे हैं। तो अगर माइनस प्लस रहे तो घट जाएगा, प्लस प्लस रहे तो जुट जाएगा, माइनस यानी सेम साइन रहे तो जुट जाएगा और डिफरेंट साइन रहे तो घट जाएगा। ठीक है, तो ये घटा दिए, और साइन किसका रहेगा इसके पास? जो आंसर है वो साइन किसका रहेगा? जो इन दोनों में बड़ा है उसी का साइन रहेगा। ठीक है, चलिए करना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। बस व्हाट आर द टेंपरेचर ऑफ वेडनेसडे, बोला इट वाज बिफोर दिस, व्हाट आर द टेंपरेचर ऑन दिस डे, तो इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा, है ना। आप जब भी बनाइए तो उसका आंसर मिला लेने में जो है आपको फायदा करेगा, आसानी होगा, है ना। चलिए हम भी मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको देखा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a plane is flying at height of 5000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं, कह रहे हैं कि a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level, at a particular point, it is exactly above a submarine। ठीक है, exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level। ठीक है, what is the vertical distance between them? तो बोल रहा है कि what is the
वर्टिकल, है ना, बोल रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन है जो कि कितने हाइट पर उड़ रहा है जी, 5000 मीटर अबव द सी लेवल। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। देखिए जी, ये सी लेवल है, ठीक है, समझिएगा, ये समुद्र का लेवल है। बोला है कि एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है। चलिए हम एक एरोप्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एरोप्लेन तैयार है, ठीक है, एरोप्लेन हमारा ये हो गया, है ना, ये हमारा एरोप्लेन हो गया जो कि उड़ रहा है। ठीक है, इधर सी लेवल के कितना हाइट उड़ रहा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। यानी ये सी लेवल है, तो सी लेवल से कितना मीटर है ऊपर है जी, 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर हाइट पर ये एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, और इसी पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब कि इसी पॉइंट पर ठीक नीचे एक सबमरीन है। सबमरीन, सबमरीन बोले तो पनडुब्बी। ठीक है, सबमरीन क्या होता है जी, तो वो पनडुब्बी होता है। मान लीजिए ये पनडुब्बी है ना, सबमरीन जो समुद्र के पानी के अंदर वो चलती है। तो सबमरीन जो इसी पॉइंट पर 1200 मीटर के हाइट पर, मतलब डेप्थ पर है, गहराई में। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से जो है अंदर कितना, 1200। व्हाट इज द वर्टिकल हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम, बोला है व्हाट इज द वर्टिकल, वर्टिकल यही ना जी, डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड द एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो ये और ये दोनों जोड़ देंगे, वही वर्टिकल डिस्टेंस है। तो कहेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू में कितना, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5000 प्लस ये 1200 कितना हो जाएगा, 6200 मीटर, है ना। 5000 में 6200 मीटर, ये दोनों का बीच का वर्टिकल क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मोहन डिपॉजिट्स, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws 1642 rupees। ठीक है, so was a value rupees from it the next day if withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited। ठीक है, फिर आगे बोला है फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट्स आफ्टर द विथड्रॉल। फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट, आफ्टर द विथड्रॉल, after the withdrawal।
क्वेश्चन बोला है कि जो मोहन है, मोहन 2000 रुपया को बैंक में क्या करता है जी, डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ जी, जमा करना। ठीक है, 2000 रुपया को मोहन जो है डिपॉजिट करता है बैंक में, अपने खाते में, अपने अकाउंट में 2000 रुपया को डिपॉजिट करता है। एंड विथड्रॉ 1642 रुपीज, और 1642 रुपीज वो निकाल लेता है फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन वो क्या करता है, 1642 रुपया को निकाल लेता है। 2000 रुपया जमा किया, 1642 रुपया निकाल लिया। तो बोल रहा है इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जो निकाला गया अमाउंट है उसको अगर नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड। तो जो जमा किया गया अमाउंट उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, निकालने वाले को नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जमा करने वाले को पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर बोला है फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल, तो जमा करने और निकालने के बाद से उसके पास कितना अमाउंट बचा है इन द अकाउंट, ये आपको पता करना है। तो दोनों को एक में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। हम सॉल्यूशन लगा देते हैं, कहेंगे कि अगर वो निकाला है ना, अगर वो विथड्रॉल किया है तो कहेंगे विथड्रॉल अमाउंट, विथड्रॉल अमाउंट कितना है भाई, विथड्रॉल अमाउंट कितना, -1642 रुपीस। ठीक है, निकाला है। तो डिपॉजिटेड अमाउंट, जाहिर सी बात है जो जमा किया है, डिपॉजिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा, डिपॉजिटेड अमाउंट कितना हो जाएगी, ये प्लस में कितना 2000, प्लस लिखे या ना लिखे प्लस का आता है। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं प्लस 2000 रुपया। तो टोटल बैलेंस, कितना बैलेंस बचा मोहन के अकाउंट में, तो कहिए कि 2000 है, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। घटाने का मतलब क्या हुआ, माइनस देकर नहीं घटाएंगे। बोले तो अगर हम कहेंगे टोटल अमाउंट तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस यहाँ पर जोड़ने के लिए प्लस साइन दिए, है ना, और इसको जोड़ना है तो -1642 यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है, इतना जमा किया है और एकदम निकाल लिया है तो इतना में से इतना घटा देंगे ना 16, तो इसका माइनस साइन दिए हैं सिर्फ विथड्रॉल के लिए, इतना में से इतना घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। और जोड़ना है तो आप इसको माइनस साइन के साथ जोड़िए, तो क्या होगा कि ये प्लस है अंदर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस है तो अंदर जाएगा तो माइनस होगा। ब्रैकेट के अंदर प्लस जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं करता है, ये हम बात कहे थे, है ना, इसको याद रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जब प्लस जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला चीज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वही अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन अपोजिट वे में चेंज कर जाएगा। यहाँ पर 2000 है, ये -1642 है, जब अंदर गया तो कोई चेंजिंग नहीं किया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। 358 रुपया जो है उसके अकाउंट में बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 वो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि रीता गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट from a point A to the point B, to the point B. She moves 30 kilometer towards west along same road, along same road if the distance towards east is represented by पॉजिटिव इंटीजर, इसका नाम पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है ना, पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस traveled towards west, ठीक है,
आगे बाई विच इंटीजर will you represent her final position from A। देखिए जी, बता रहा है कि रीता जो है 20 किलोमीटर ईस्ट में जाती है। कितना किलोमीटर है जी? 20 किलोमीटर जो है वो ईस्ट में जाती है। और बता रहा है रीता goes 20 किलोमीटर towards east a point A from a point A to the point B. She moves 30 km towards west along same road. If the distance towards east is represented by positive integer, then how will you represent the distance travel towards west? By which integer will you represent her final? देखिए जी, बोले देखिए ये पॉइंट ए है, मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीता जो है 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। ये बोर्ड पे या फिर बुक में किताब में ऐसे होता है, ठीक है। वैसे तो ईस्ट वेस्ट ऐसा है, लेकिन पढ़ने के लिए हमको ऐसे पढ़ना होता है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ईस्ट दाहिना तरफ, वेस्ट जो है बाएं तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीता जो है, रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो ए इधर है, ईस्ट जाना तो इधर जाना पड़ेगा क्या? तो चलिए हम ए की तरफ चले गए है ना, ए से बी की तरफ चले गए ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में गए तो हमको बी पॉइंट मिल गया, ठीक है। ए से बी गए तो हमको बी पॉइंट मिल गया। और ये कितना किलोमीटर गई है? 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फिर बोला सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along same road, और इसी रोड को फॉलो करते हुए वो 30 किलोमीटर चला आती है बी से ए की तरफ। बोलेगा यहाँ पे बोला है if the distance towards C moves 30 किलोमीटर towards वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन में, ये तो ईस्ट है ना, इधर ईस्ट डायरेक्शन में वो गई है ए से बी, और फिर वेस्ट जाना होगा तो इधर जाना पड़ेगा, ईस्ट से वेस्ट जाना होगा तो इधर से जब बी से ए लौटी है तो वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस को तय की है। तो पहले तो 20 किलोमीटर तय की, फिर आगे भी उसने 10 किलोमीटर तय किया होगा, तभी नहीं यहाँ पर सी पॉइंट पहुंची होगी। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो वो जो है सी पॉइंट पर पहुंच गई है, यानी 20 किलोमीटर ये और 20 किलोमीटर ये, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर वो तय की है, ठीक है। ये बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये 10 किलोमीटर है, ये बात तो हमको समझ में आया कि यहाँ से हम 10 किलोमीटर तय किए। वो बोला गया है कि 20 से वो लौटती है वेस्ट की तरफ, 20 से किधर लौटती है जी? वेस्ट की तरफ वो लौटती है, तो वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस को तय की है। तो 20 तो ये तय की होगी और आगे भी 10 तय की होगी, तब 30 होगा। ये बात समझ में आया। बोला है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है अगर उसको पॉजिटिव जो है इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करें, अगर बोले हम फ्रॉम ए टू बी, है ना, अगर इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, ठीक है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव से। तो बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो आपने b2 टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन बोला है, b2 नहीं बोला है, बस इतना ही बोला है कि टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है की है उसको किस चीज से डिनोट कीजिएगा? तो कहिएगा कि माइनस साइन से। राइट साइड में प्लस आप ले लिए तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, -30 किलोमीटर हमने ले लिया, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और ए पॉइंट से जो पहुंची है वेस्ट डायरेक्शन में तो वो किस इंटीजर से आप रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो कहिएगा क्या कि वो जो इंटीजर होगा कहेंगे फ्रॉम ए टू हर फाइनल पॉइंट। बोला है ना यहाँ पे, बोला which by which integer will you represent her final point from A, तो कहिएगा फाइनल पोजीशन फ्रॉम A, ठीक है। कहिएगा फाइनल पोजीशन फ्रॉम A इक्वल टू में इन दोनों को ऐड कर देना होगा, 20 और प्लस -30, तो 20 और प्लस ये अंदर गया तो -30 यानी -10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? -10 किलोमीटर।
प्लस जब हम ले लिए हैं यहां से, ये एक पॉइंट से इधर इस टर्म में ले लिए हैं प्लस, तो एक पॉइंट से इधर जो 10 किलोमीटर है माइनस में देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने बता दिया था 10 किलोमीटर जाएगा, लेकिन साइन माइनस जाएगा क्योंकि ए से इधर हमने इस डायरेक्शन में क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो ए से इधर जो है वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ये बना कैसे, दोनों को बस ऐड कर दिए, सिंपली ऐड किया गया है, ये प्लस है माइनस से ऐड करने के बाद से जो ऑटोमेटिक ये दे दिया, ये प्लस माइनस जो है ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, है ना, और ये सब माइनस में आ गया क्योंकि बड़ा ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जल्दी जल्दी लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इन मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। बता रहा है कि मैजिक स्क्वायर है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर है। बता रहा है कि ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। बता रहा है कि ईच रो कॉलम, ठीक है, एंड डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हैव द सेम सम। ठीक है, जो सम है वो सेम है और ये मैजिक स्क्वायर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया मैजिक स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम रखा मैजिक स्क्वायर। तो बता रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। तो कौन से मैजिक स्क्वायर है, हम पहला यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए पहला जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्या आ रहा है इसको देखिए, बस हमको चेक करना है जोड़ने के बाद से क्या आ रहा है। क्या यहाँ 5 है, -1 -4 -5 -2, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, ये 3 है, ये -3 है। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद चेक करेंगे कि सबका सम बराबर आ रहा है क्या। पहले इस रो में इस रो में इस रो, फिर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे और ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम जोड़ते हैं 5 और ये देखिए -1 और -4। समझ में आ रहा है क्या, हमने जोड़ा है। तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया, एक स्टेप खत्म कर दिए। तो चलिए लिख देते हैं 5 + -1, ठीक है, प्लस में -4। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कहिएगा 5 अंदर गया तो -1, फिर अंदर गया तो -4, ये कितना हो गया जी, ये जो है आपको 5 तो है ही और ये -5 हो गया, -1 -4 ये खत्म हो गया, 0 आ गया। ठीक है, एक बात तो समझ में आया कि ये 0 है, इसका मतलब सब 0 आना चाहिए ना जी। तो कह रहे हैं कि -5 और प्लस में -2 और प्लस में 7। ठीक है, तो -5 और प्लस अंदर गया तो -2 और प्लस में 7। देखिए ये कितना हो गया, ये आपको मिलेगा -7 मिलेगा, दोनों जुड़ जाएगा तो दोनों का सेम साइन है, और ये प्लस में ये 7 है तो ये खत्म हो जाएगा, 0 मिलेगा, ये 0 मिल गया। उसी तरह अगर इसको चेक करेंगे तो ये 0 प्लस में 3 और प्लस में -3। ठीक है, तो अगर कहेंगे 0 और प्लस में 3 और प्लस अंदर गया तो -3, ये खत्म है, 0 है ही तो 0 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों मिल गया। अब ऐसे और ऐसे और ऐसे भी चेक कर लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं जब इसको हम ऐसे चेक करें तो देखिए यहाँ लिखते हैं 5 + -5 और प्लस में 0। तो देखिए प्लस ये 5 अंदर गया तो माइनस और ये 0 है ही, ये खत्म हो गया, 0 हमको मिल गया। आगे चलते हैं इसके पास चलते हैं। ये देखिए -1 और प्लस में -2 और प्लस में 3, तो -1 अंदर गया तो -2 और ये प्लस में 3, ये मिलकर के दोनों क्या हो गया -3 और प्लस में 3, ये खत्म हो गया, 0 मिल गया। उसी तरह अगर हम चलते हैं ये इस पे चलते हैं तो देखा जाए ये -4 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, -4 और ये प्लस में 7 प्लस में -3, तो ये -4 प्लस में 7 और अंदर गया तो -3। देखिए -4 और -3 मिलकर -7 और प्लस में 7, ये कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा। तो हमने देखा ये कि इस तरह से भी 0 आ रहा है और इस तरह से 0। अब डायगोनल को चेक कर लेते हैं, 5 और -2 और -3। ये देखिए 5 और प्लस में -2 और प्लस में -3, तो ये 5 और -2 और -3 कितना हो जाएगा, ये तो 5 है ना, और माइनस ये दोनों मिलकर -5 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 मिल गया। और फिर अब ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे चेक करते हैं तो ये 0 प्लस -2 प्लस -4, ठीक है, तो 0 और ये -2 और -4, ये मिला -6। पता कैसा, पता ये चला कि यहाँ पर सही है, यहाँ 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 पर। इसी वजह से ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इसी वजह से। एक कोई
अगर बराबर नहीं है, सब जगह 0 0 0 है क्या, वहां पे 0 आ जाता तो कहते मैजिक स्क्वायर है, और वहां 0 नहीं है तो कहेंगे इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, कहेंगे इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप बना लीजिएगा, देखिएगा ऐसे ही कर पे क्या आता है मैजिक स्क्वायर, नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल टू में a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b का जो वैल्यू है उसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वन नंबर a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18। ठीक है, जब a इक्वल टू 21 है और b इक्वल टू 18 है, उसके लिए इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम उतार लेते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं वन नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, बोले कि a माइनस माइनस बी उतार लिए इक्वल टू a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि जहां जहां a है, जहां जहां a है वहां वहां 21 रखेंगे, और जहां जहां b है वहां वहां 18 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो एक जगह पर हम क्या करते हैं 21 रख देते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और b माइनस है तो माइनस, b की जगह पर 18 रख देते हैं। यहाँ पर ये LHS वाला पार्ट हो गया। RHS में एक जगह पर 21 प्लस b की जगह पर 18 रख देते हैं। अब क्या करेंगे 21 है, ये माइनस अंदर जाएगा, तो हम बताए थे ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज करेगा अपोजिट वे में, और ये माइनस है तो बना देगा इसको प्लस, इक्वल टू में ये 21 प्लस में 18। देखिए ये चीज बराबर आ गया क्या, इधर भी 21 प्लस 18, इधर भी 21 प्लस 18 है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आगे एक स्टेप बढ़ा दिया, 8 और 1 9 और 2 1 3 39 आ गया, 8 1 9 और 2 1 3 39 है, 39 इक्वल टू 39 कहेंगे LHS इक्वल टू में RHS। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है लेफ्ट हैंड साइड, LHS राइट हैंड साइड, RHS तो कहेंगे ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाई करने के लिए बोला है तो हम वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हम बता दिए, 2 है, 3 है, 4 है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम छोड़ दे रहे हैं वो होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपको जो दिया हुआ बॉक्स है उसमें आपको लगाना है। जैसे -8 और प्लस में -4, यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, -8 -4 दिया हुआ। ठीक है, -8 प्लस -4 प्लस -4 -8 और -4। ठीक है, इसमें आपको इसको सॉल्व करने के बाद से ना पता लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिना सॉल्व किए पता नहीं कर सकते ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये -8 और ये प्लस अंदर जाएगा तो वैसे ही रहेगा, हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये -8 हो गया, ब्रैकेट खत्म। अब ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा तो प्लस अंदर जाता है, ब्रैकेट के अंदर तो कोई चेंज नहीं करता है, तो -4 और ये ब्रैकेट और यहाँ फिर -8, ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, साइन चेंज कर दिया, 4 कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का साइन सेम है, जब सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। क्या जी, जब सेम साइन रहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना। सेम साइन रहेगा, सेम साइन तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, और डिफरेंट साइन रहेगा, डिफरेंट साइन अगर रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम साइन रहेगा तो घटा देंगे, सॉरी सेम साइन रहेगा तो ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, और जो बड़ा रहता है उसी का साइन आंसर को मिलता है। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको साइन कौन मिलेगा, जो दोनों में बड़ा है। तो देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो
ऐड कर देंगे तो ये 12 लिख देंगे और 12 का साइन क्या रखेंगे, तो इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है 8 है, दोनों का साइन माइनस ही है, लेकिन फिर भी मेरा जो कंसेप्ट दिया हुआ है इन दोनों में जो बड़ा है उसी का साइन रहेगा, बड़ा ये, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस। उसी तरह यहाँ पर ये 8 और 4 दोनों के सेम साइन डिफरेंट है तो घटा देंगे, तो 8 में 4 गया तो -4 है ना, ये बड़ा ये तो बड़ा वाला साइन। तो बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, हम बताए थे ना कि बड़ा नंबर के साथ अगर माइनस साइन लगा है तो वो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है। आपको बताए थे कि साइन नेगेटिव हो और नंबर बहुत बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। वैसे भी नंबर लाइन को आप चेक कर सकते हैं, 0 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो पहले -4 आ गया और इधर -12 मिलेगा, तो 0 के जितना नजदीक रहेगा यानी राइट साइड में आ गया ना जी, तो ये नंबर -4 -12 से बड़ा है, तो इसको हम ऐसे घुमा देंगे। वैसे हम बताए थे कि बड़ा में जितना माइनस साइन लगा हुआ है वो उतना ही वो छोटा नंबर होता है, बड़ा नंबर हो लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है वो उतना ही छोटा नंबर होता है, ठीक है। ये नोट्स में हमने बोला है लिखने के लिए, बॉक्स डाल करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था। 9 का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं डी नंबर, ठीक है। इसका डी नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 9 का डी नंबर। बोल रहा है कि 39 प्लस -24 -15 और ये बॉक्स दिया हुआ है 36 प्लस -52 और -36, ठीक है। दिया हुआ मिला ले 39 प्लस -24 -15 है ना, -15 बॉक्स 36 प्लस -52 माइनस ऑफ -36। देखिए जी अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को उतारेंगे क्या सॉल्व करते हुए, तो हम कहेंगे कि ये 39 है प्लस अंदर गया तो -24 है ना, और ये खुद ये -15 हो जाएगा, इसका साइन प्लस है, अंदर गया तो माइनस साइन कर दिया और ये चला गया बॉक्स यहाँ पर, ये 36 अंदर गया तो कोई साइन चेंज नहीं गया 52 और ये अंदर गया तो ये 36 कर दिया। अब देखिए अब इन दोनों का साइन सेम है तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे जी ये 39 को ऐसे ही उतार देंगे, इन दोनों का साइन सेम है तो जोड़ देंगे, पता है ना सेम साइन होने के बाद जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 12 वाला का साइन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 36 है और ये 36 है, दोनों का साइन क्या है सेम है, प्लस प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 12 में 1 और 3 3 6 और 1 7। बात समझ में आया क्या? देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को जब जोड़ा तो 72 आ गया और ये -52 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये प्लस में जो है कितना है 39 है और ये माइनस में 39 है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना जी, और ये यहाँ पर जो भी है 2 में से 2 गया 0, दोनों से डिफरेंट घट जाएगा, 7 में 5 गया 2, तो ये इतना बड़ा हो गया ना जी, 20 जो है 0 से बड़ा है, बड़ा ये प्लस है तो प्लस का साइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ये डी नंबर है, आप देख लीजिएगा कौन क्या आंसर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि वाटर टैंक हैज steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. चलिए इसको हम लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा है कि a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost, that is the first step, that is the first step. The water level is at the 9th step, ठीक है। और 10 का 1 नंबर क्वेश्चन बोला है कि he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps
फिर बोला है इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। ठीक है, there he jumps 3 steps down and then jumps 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? ठीक है, देखिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर सॉल्व करने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाटर टैंक है। ठीक है, वाटर टैंक है ना, आप समझ सकते हैं कि कुआं जो है गांव देहात वगैरह में होता है। मान लीजिए ये वाटर टैंक है ना, ये मान लीजिए कि वाटर टैंक है। ठीक है, समझिएगा, ये मान लीजिए वाटर टैंक है और वाटर टैंक इस तरह से है कि वाटर टैंक में स्टेप्स बना हुआ है। स्टेप्स किसको बोलते हैं? सीढ़ी। ठीक है, वाटर टैंक्स में क्या है जी? स्टेप्स बना हुआ है, सीढ़ी। तो बता रहा है कि वाटर टैंक है स्टेप्स इनसाइड इट, इसके अंदर सीढ़ी बना हुआ है, ऐसे 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 सीढ़ी बना हुआ है ना। तो बता रहा है कि a monkey sitting on the topmost, that is the first step, there the water level है ना, बता रहा है that is first level, the water level is at 9th step, और the water का जो लेवल है वो कहाँ है? 9th स्टेप पर है। देखिए अगर हम बोले आपसे कि ये रहा पहला स्टेप, ठीक है, ये कहाँ है? यहाँ मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मंकी बैठा हुआ है और पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप्स, पांचवा स्टेप्स, छठा स्टेप्स, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, समझिए पहला स्टेप तो ये हो गया जहां मंकी खुद बैठा हुआ है, सेकंड स्टेप ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ ये हुआ, सिक्स्थ ये हुआ, सेवेंथ ये हुआ, एट्थ ये हुआ और नाइन्थ ये हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, इसके अंदर स्टेप्स बना हुआ, सीढ़ी है ना। A monkey sitting at the topmost, that is the first step, monkey जो है बैठा हुआ है पहला स्टेप पे। The water level is at the 9th step, और जो वाटर का जो लेवल है वो 9वां स्टेप पर है। यहाँ पर पानी मौजूद है जी, पानी कहाँ है? यहाँ पर है। अब ये पानी जो है अगर मंकी उतरेगा तो पानी को पी सकता है 9वां स्टेप पर, 9th स्टेप पर वो पानी को पी सकता है। ये पानी यहाँ मौजूद है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up, वो 3 स्टेप नीचे आता है। ठीक है, 3 स्टेप नीचे आएगा और फिर 2 स्टेप ऊपर बढ़ेगा। पहले 3 स्टेप मंकी है, यहां से आया 3 स्टेप नीचे, तो पहला स्टेप पे तो खुद है वो, तो जब 3 स्टेप नीचे आएगा तो कहां पहुंचेगा? पहला 3 स्टेप का मतलब क्या हुआ? ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा स्टेप यहाँ आ गया, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो वो चौथा स्टेप पर चला आएगा। जब 3 स्टेप नीचे आएगा तो चौथा स्टेप पे आएगा और चौथा स्टेप पर आने के बाद से फिर 2 स्टेप ऊपर पहुंच जा रहा है। ठीक है, 2 स्टेप और जंप कर जा रहा है, तो 2 स्टेप मतलब एक यहाँ पे चौथा स्टेप पर चला है, 3 स्टेप नीचे आने का मतलब वो चौथा स्टेप पर चला है और फिर वो 2 स्टेप ऊपर जा रहा है तो एक दूसरा पहुंच जाएगा। फिर क्या करेगा? वो 3 स्टेप नीचे आएगा, 1 2 3 पांचवा पहुंचेगा और फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 1 2 तीसरा पहुंचेगा। फिर वो जो है 3 स्टेप नीचे आएगा, 1 2 3 छठा पहुंचेगा, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 1 2 चौथा पहुंचेगा। इस तरह से वो कर रहा है, खेल खेल रहा है। उसके बाद से तो क्वेश्चन ये कह रहा है he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up in how many jumps, तो कितना ऐसा जंप वो लगाएगा कि वो पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा। अब इसको सोचिए, अगर हम बोले कि फर्स्ट अगर जंप वो लेता है तो वो कहां पहुंचेगा? अगर बोले फर्स्ट जंप में मंकी कहां पहुंचेगा भाई, तो कहिएगा कि फर्स्ट जंप में तो वो 3 स्टेप नीचे आ रहा है, बोला है ना 3 स्टेप नीचे आ रहा है, 3 स्टेप नीचे आ रहा है तो 1 2 3 चौथा पहुंचेगा। ठीक है, चौथा पहुंचेगा ना जी। और फिर वो सेकंड जंप ले रहा है तो ऊपर जा रहा है, 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, तो चौथा पर है तो 1 2 दूसरा पहुंचेगा। ठीक है, अगर बोले हम सेकंड जंप तो वो दूसरा पहुंचेगा, 4 से 2 जब ऊपर जाएगा ना, 1 2 तो दूसरा पहुंचेगा और फिर 3 स्टेप नीचे जा रहा है तो 1 2 3 है ना, तो पांचवा पहुंचेगा। अगर बोले कि थर्ड जंप में वो कहां पहुंचेगा, तो कहिएगा दूसरा पर तो है ही, 1 2 3 पांचवा पहुंचेगा। उसी तरह आप देख करके बताइए, अगर हम पूछे आपसे कि फोर्थ जंप में वो कहां पहुंचेगा, तो पांचवा पर तो अभी है 1 2 तीसरा पहुंच जाएगा।
ठीक है। अगर फिफ्थ जंप अगर हम आपसे पूछे तो कहाँ पहुंचेगा, तीसरा से 3 जंप नीचे, 1 2 3 छठा पहुंचेगा, और फिर 2 जंप ऊपर चौथा पहुंचेगा, है ना। सिक्स्थ जंप में अगर हम बोले तो दूसरा पहुंचेगा, है ना। सिक्स्थ जंप का दूसरा पहुंचेगा। अगर हम बोले कि सेवेंथ जंप दूसरा पर पहुंच गया है, सॉरी छठा पर है ना जी, छठा पर से चौथा पर पहुंचेगा, दूसरा पर पहुंचेगा, वो चौथा पहुंचेगा, 2 जंप ऊपर पहुंचेगा तो 1 2 चौथा पहुंचेगा, चौथा पर से फिर 3 जंप आएगा नीचे तो 1 2 3 सातवां पहुंचेगा, है ना। सातवां जंप में वो चौथा पर है और 3 जंप नीचे आएगा तो सातवां स्टेप पहुंचेगा, और सातवां से फिर 2 जंप ऊपर जाएगा तो पांचवा पहुंचेगा। तो वो आठवां जंप में कहां जाएगा जी, आठवां जंप में पांचवा पहुंच जाएगा। और फिर अगर हम पूछे कि नाइन्थ जंप में वो कहां जाएगा तो पांचवा पर से 3 नीचे आएगा, 1 2 3 आठवां पहुंचेगा, ठीक है। और फिर आप पूछे कि 10वां जंप में वो कहां जाएगा तो 10वां जंप में 8 से ऊपर जाएगा तो 6 पे पहुंचेगा। और फिर आप पूछे 11th जंप में वो कहां जाएगा तो आप कहिएगा सर 11th जंप में वो छठा पर तो है, अभी 3 जंप नीचे आएगा तो 1 2 3 9वां पर पहुंच जाएगा, 9वां पर पानी मौजूद है वो पिएगा फिर वो चला जाएगा, जो भी तो 9वां पर पानी पी लेगा, ठीक है। तो कितना जंप लिया जी टोटल, तो कहिएगा टोटल जो है 11th जंप लिया है, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं क्या बोला है ना। बोला है कि हाउ मेनी जंप विल इट रीच द वाटर लेवल, वाटर लेवल पर कितना जंप में वो पहुंच जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, तो ये कितना आंसर आया है 1.1 का 11 जंप्स, ठीक है। 10 का 1 में 11 जंप्स में वो पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ये एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है, ये हमको सबसे अच्छा पसंद है ना। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहला जंप में कहां जा रहा है, दूसरा जंप में कहां जा रहा है, ये सही है, बहुत अच्छा है। दूसरे जगह आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके दिया है, कुछ छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लीजिए। बोला है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, पानी पी लिया और वो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, 4 स्टेप ऊपर कूद रहा है और 2 नीचे आ रहा है, ठीक है। बोला है कि एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप्स विल इट रीच बैक टू द टॉप स्टेप, और कितना स्टेप में वो पहला पर पहुंच जाएगा, ये कह रहा है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये दूसरा का, ये पहला का आंसर है ना। चलिए हम दूसरा का क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर। बोला है कि आफ्टर ड्रिंकिंग water he wants to go back, for this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move, ठीक है। in every move in how many jumps will he reach back the top step, है ना। देखा जाए इसको मिटा देते हैं ना, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, है ना। ये तो पहला आंसर था, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं कितना जब में ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लिया, ही वांट्स टू गो बैक, ऊपर जाना चाहता है। ही देन फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप, वो 4 स्टेप ऊपर आता है, तो 4 स्टेप यहाँ पर 9वां स्टेप पर वो मौजूद है, और 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5वां पे जाएगा, ठीक है। और फिर एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन, फिर नीचे 2 स्टेप जाता है तो 5वां पहुंच गया, 2 स्टेप नीचे गया तो 7वां पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी 9वां पर है, पहला जंप में कहां पहुंचेगा, 4 स्टेप 1 2 3 4 5वां पर पहुंचेगा, ठीक है। और फिर 2 स्टेप नीचे आ रहा है तो 5वां पर है, 1 2 7वां पर पहुंचेगा, दूसरा सेकंड जंप में अभी 7वां पर आ गया है, 7वां से फिर वो 4 स्टेप ऊपर लेने वाला है, ठीक है। तो 7वां से 4 स्टेप ऊपर मतलब क्या, 1 2 3 4, तीसरा पहुंच जाएगा, 3 पर 2 स्टेप नीचे यानी 5वां पहुंचेगा ना जी, 3 पर है तो 1 2, दूसरा 5वां पहुंचेगा, और 5 से फिर 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4, वो पहुंच गया कहां पर, चौथा पर। यानी कि और हम बोलेंगे कि फिफ्थ जंप में वो पहुंच जाएगा कहां पर,
वन स्टेप पर, है ना, वन स्टेप पर पहुंच जाएगा, जहां से आया था वहीं पहुंच गया फिफ्थ जंप में ही, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर आप मिला लीजिए, फिफ्थ जंप में वो पहुंच जाएगा कहां पर, फिफ्थ जंप में पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेप पर, जहां से वो आया था वहीं वो पहुंच गया, फर्स्ट स्टेप से आया था फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर दिया 2 का 5 जंप, ठीक है, तो 5 जंप लिया है पहुंचने में फर्स्ट स्टेप पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो है 10 का 1 और 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोला है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्स डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट दिस मूव इन पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, है ना, a इक्वल टू दिया है इतना, b इक्वल टू दिया है इतना, है ना। इन a the sum is -8 represent the going down by 8 steps, so what will be the sum 8 in b represent। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर ये 3 बहुत आसान है, बोल रहा है कि अगर वो जा रहा है नीचे तो उसको नेगेटिव से ले लीजिए, और अगर वो जा रहा है ऊपर तो उसको पॉजिटिव से ले लीजिए, और फिर इसको लिख दीजिए। तो पहला में अगर इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो जा रहा है ऊपर तो +5 ले लीजिए, है ना, जा रहा है ऊपर तो पांचवा स्टेप, 4 स्टेप ऊपर जा रहा है तो ले लीजिए +4, ठीक है, और फिर नीचे आ रहा है 2 स्टेप नीचे तो ले लीजिए -2, है ना, फिर जो है +4 ऊपर जा रहा है -2, एक सीरीज बनेगा। ठीक है, तो फिर देखिए वो कितना क्या जो है आंसर आता है, बस यही कह रहा है। ठीक है, ये बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो इसको हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 का 3 नंबर, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, एक सीरीज बनेगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।